Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you all are doing well. So buddies, in today's video we're gonna talk about BTS and their armies. Are you talking about BTS and armies? By the way, they're not armies, they're whatever they are. 안녕하세요 여러분. 저는 피아 친구 리아입니다. 잘 지냈어? Okay, let's go to the point. So आजकल की मुस्लिम आर्मीज़ के जो हालात चल रहे हैं, मैं उनकी ज़िम्मेदारी बीटीएस को नहीं दूंगी। बहुत सी आर्मीज़ गलत रास्ते पे चल रही हैं। अगर आप एक आर्मी हो और आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप ये डेफिनेटली सोच रहे होगे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, राइट? मैं इस वीडियो के एंड में उन पर भी बात करूँगी जो बीटीएस को गलत कहते हैं. So stay tuned with me till the end of this video. Okay. अगर आप एक मुस्लिम हो और आर्मीज़ भी हो तो मुझे बताना कि आप ये करते हो या नहीं करते हो. ओके उन्हें लेकर फेक सिनेरियोज बना लेना, एफएफ पढ़ना, एफएफ में अपने आप को मेन लीड तस्वर करना, उन्हें हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स तारुफ करवाना और उन्हें शर्टलेस देख के ओह माय गॉड व्हाट इज दैट हैपनिंग, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू आर्मीज? Fear, they're not armies, they are bells. I don't know whatever they are, but I know that they are Muslims. And as a Muslim, it's my responsibility कि मैं इन्हें बताऊँ what's wrong and what's right. Okay? दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आर्मीज करती हैं, ओके, कॉन्सर्ट में जाने की ख्वाहिश करना. इट्स रॉन्ग. एज अ मुस्लिम आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम आर्मीज. ओके सो कॉन्सर्ट में जाने की ख्वाहिश करना, या वो लड़कियां जो कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती, उनके वसाइल नहीं है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा वजूहात हो सकता है, तो वो क्या करती है, सेल्फ कॉन्सर्ट प्रिपेयर कर लेती हैं. वहाँ पे सारी आर्मीज़ को इनवाइट करती हैं और सारी आर्मीज़ जाती हैं और वहाँ गाने गा रही होती हैं, वहाँ डांस कर रही होती हैं और द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स है वो इन्जॉय कर रही होती हैं. व्हाट इज़ हैपनिंग? इट्स टोटली रॉन्ग. अभी तो आपको ये सब सही लग रहा होगा कि हम ठीक कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको जब भी अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, आपको थोड़ी सी भी इस्लाम की नॉलेज हो जाएगी ना, थोड़ी सी इतू सी, आपको ये सब गलत लगने लगेगा. तो तीसरी गलती, ओके देखो आर्मीज़, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गाने सुनने छोड़ दो, इट माइट बी हार्ड फॉर यू, आई नो इट माइट बी हार्ड फॉर यू, बट अगर तुम खुद चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू अगर तुम खुद चाहो तो. ओके सो लेट्स सपोज अगर आप दिन में 10 गाने सुनते हो, ठीक है, तो तुम अपने नफ्स को ये कहो कि ये गलत है, तो 10 गाने मत सुनो, कम कर दो, ठीक है. ऐसे करते करते इंशाल्लाह ऐसी हैबिट हो जाएगी कि आप गाने सुनने छोड़ दोगे, ठीक है. लेकिन एक साथ मैं बोलूँ कि फ़ौरन से छोड़ दो, सुनना ही नहीं है, इट माइट बी हार्ड फॉर यू, आई नो दैट. और अगर मैं बीटीएस की बात करूँ तो उनके सारे के सारे सॉन्ग्स, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, चाहे वो सिंगल एल्बम हो, चाहे वो ग्रुप सॉन्ग्स हो, एवरीथिंग, एवरी सॉन्ग दे रिलीज़ ऑन फ्राइडे. उनके सारे गाने फ्राइडे को रिलीज़ होते हैं और माशाल्लाह हमारे मुस्लिम फ़ैन गर्ल्स बोलूँ या फ़ैन बॉयज़ बोलूँ, वो इतने दिन इंतज़ार करने के करते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे थोड़ा सा और इंतज़ार नहीं होता कि जुम्मा गुजर जाए उसके बाद उनके गाने सुन ले. लेकिन नहीं, जैसे रिलीज़ होते हैं वैसे ही सुन लेते हैं. क्यों?
भाई हमें तो गाने को स्ट्रीम करना है, हमें तो आगे बढ़ाना है, हमें तो स्ट्रीमिंग करनी है। ऐसे आप क्या कर रहे हो? आप अपने इस्लाम को सेकंड प्रायोरिटी में रख रहे हो और अपने नफ्स के ख्वाहिशात को जो है ना आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हो। अब आप बताओ ये गलत है या नहीं है? खुद खुद सोचो, खुद अपना माइंड लगाओ कि ये गलत है या सही है। और अभी बीटीएस के कुछ गाने ऐसे रिलीज़ हुए हैं जिनके मायने ठीक नहीं है, सही नहीं है। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ऐसे गानों को प्रमोट करते हैं, आप प्रमोट करते हैं ये बोल के कि हाँ बीटीएस के गाने तो हम आर्मीज़ है तो हम प्रमोट करेंगे, हम उन्हें स्ट्रीमिंग करेंगे। तो ये गलत है ना यार। चाहे बीटीएस के हो, चाहे किसी के कोई भी सिंगर के ऐसे गाने हो जिनके मायने गलत है और आप उसे प्रमोट कर रहे हो, उसे आगे बढ़ा रहे हो, तो ये गलत है, ये गुनाह है। सो बडीज, लेट मी शेयर यू माई एक्सपीरियंस। अभी आप सब बोले होंगे कि ये क्या आर्मीज़ की बुराई लेके बैठ गई है। Yes, exactly. तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कुछ दिनों पहले मैं भी यही सोचती थी जो आप अभी सोच रहे हो, मैं भी यही करती थी जो आप अभी कर रहे हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे थोड़ी सी हिदायत दी, थोड़ी सी, तो मुझे फ़ील होने लगा ना कि नहीं यार ये गलत है, जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, ठीक है। तो एज अ मुस्लिम मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने मुस्लिम ब्रदर्स और मुस्लिम सिस्टर्स को जो है उस रास्ते पे लेके आऊँ जो सही है, जो सीधा रास्ता है। ओके, सो या Thank you. sorry for interrupt you Fia, but I just want one thing clear. I just make one thing clear, buddies. I know you watched my videos, I mean Fia's videos, but you have not subscribed yet. Why? Go and subscribe, please. Go. बरीज, मैंने नहीं सिखाया, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो बरीज, अब तक की मैंने वीडियो में आर्मीज़ की उन गलतियों को हाईलाइट किया है, चंद बड़ी गलतियों को हाईलाइट किया है जो मुझे फ़ील हुआ कि हाँ इसे हाईलाइट करना बनता है, क्योंकि मैंने उनके दरमियान में बैठी हूँ और ऑब्ज़र्व किया है कि वो क्या क्या गलतियाँ करती हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। या और अब अपने आगे वीडियो में आप ये देखोगे कि मैं उन एजुकेटेड पीपल्स के बारे में बात करूँगी जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इल्म है, बट वो कहीं कहीं गलत कर जाते हैं। हमारे इस्लाम में क्या सही है क्या गलत है, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सिल्क के कपड़े ना पहने, वो मेकअप ना करे, वो ज्वेलरी ना पहने, वो लड़कियों की तरह ना दिखे, वो लड़की है लड़का है, वो गे लगता है, वो ये है वो ये हमारे मज़हब में है, ये उनके मज़हब में नहीं है, ये हराम है हमारे मज़हब में, ठीक है। हलाल और हराम की तमीज़ हमारे मज़हब में, उनके मज़हब में नहीं है। क्योंकि बीटीएस का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गाने ना गाए, वो कॉन्सर्ट ना करे, वो डांस ना करे, ठीक है। वो उनके मज़हब में, वो उनका कल्चर है, वो जो करते हैं उन्हें करने दो, हम उनको गलत नहीं बोल सकते। हालांकि बीटीएस, और मैं सिर्फ बीटीएस की बात करूँगी कि वो हमारे मज़हब को रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप देखो तो। और आई नो आर्मीज़ जानती हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद अपने इस्लाम का मजाक बनाते हैं। माशाल्लाह हमारे एक्टर्स, और नॉट जस्ट एक्टर्स, हमारे मुसलमान और हमारे पाकिस्तानी अवाम, वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो हमारे मज़हब में जिस चीज़ की ममानियत है, चीज़ हमारे मज़हब में है ही नहीं, वो हम सब कर रहे होते हैं और उन्हें कहने वाला कोई नहीं होता। आप उनसे पूछो ना कि आर यू मुस्लिम, तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। और हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम किसी को टोंट करें या किसी को उसके हुलिये से जज करें या ये कहें कि वो गे है, ये हमारे मज़हब में बिल्कुल नहीं है, हम किसी को ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। इसे सुना था
कि BTS का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फिर क्यों BTS को इस्लाम के तकाज़ों में लाके जज किया जाता है? क्यों उन्हें इस्लाम के वैल्यूज़ पे लाके जज किया जाता है, हालांकि उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। Calm down, Fia. I don't know what are you talking about, but you speak like a political leader. Leah, are you done? Please let me complete my sentence. Just go. Okay. Bye. ये कुछ गलतियाँ इन माई ओपिनियन मुझे लगा कि ये कुछ गलतियाँ हैं हमारे माशरे में जो कि हो रही है बहुत ही बड़े सतह पर, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। और आप ये डेफिनेटली सोच रहे होगे कि ये कब बताएगी हमें कि हाउ टू स्टैंड BTS इन अ हलाल वे, हम उन्हें हलाल वे में कैसे स्टैंड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, बताऊँगी। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। रही बात BTS को हलाल वे में स्टैंड करने की, तो आर्मीज़ और बेल्स देखो, आप हलाल वे में उन्हें स्टैंड करना चाहते हो तो उन गाने आप नहीं सुन सकते बिकॉज इट्स हराम, आप सबको पता है, ठीक है। आप उनके MVs नहीं देख सकते, गाने डांस नहीं देख सकते, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप उनकी अच्छी बातें अडॉप्ट कर सकते हो, लाइक आप उनके मेहनत को अडॉप्ट कर सकते हो, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है, इस मकाम पर पहुँचे हैं, आप उनकी मेहनत को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। उनकी अच्छी बातों को मीन्स हमेशा आगे ही देखना, पीछे मुड़ के ना देखना, ये अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। उनकी फ्रेंडशिप आप अडॉप्ट कर सकते हो, अगर आप वैसे ही उनकी तरह फ्रेंडशिप अपने फ्रेंड्स के साथ निभाओगे तो आपकी फ्रेंडशिप अच्छी चलेगी, आप ये अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपको उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा उनसियत है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है, आप मुस्लिम हो, ठीक है, आपके पास दुआ की अपॉर्चुनिटी है, वो सबसे बड़ी है, ठीक है। दुआ मोमिन का हथियार होता है, ओके। तो आपके पास दुआ की सलाहियत है, आप दुआ मांग सकते हो। आप किससे दुआ मांग सकते हो, आप डायरेक्ट अल्लाह पाक से दुआ मांग सकते हो। Nice. और हम सबको पता है वो मुस्लिम नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, और एज अ मुस्लिम हमें आफ्टर लाइफ का पता है, हमें आफ्टर लाइफ के बाद क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा, काफिरों के साथ क्या होगा, नॉन मुस्लिम्स के साथ क्या होगा, हमें सब कुछ इल्म है, ठीक है। तो हम दुआ कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, हम सब के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें ईमान पर चलने की तौफीक अता करे और उनकी आखिरी मंजिल जो है वो ईमान पर ही हो, हम ये दुआ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सच्चे आर्मी हो तो आप ये दुआ ज़रूर करोगे कि उन्हें अल्लाह पाक ईमान दे दे ताकि वो जन्नत में जाए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर ईमान देंगे, साथ ही साथ और सबको भी जो नॉन मुस्लिम है, तो आप सब आमीन कहो इस दुआ पे कि अल्लाह पाक उन सबको ईमान पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और जब वो ईमान उन्हें मिल जाएगा तो वो ज़रूर सब कुछ छोड़ देंगे इंशाल्लाह। तो ये आपकी सबसे बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी है, मुस्लिम्स आप ये मत भूलें। और ये हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि हम गैर मुस्लिम के लिए दुआ करें, और जब एज अ मुस्लिम हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कोई गैर मुस्लिम मर जाता था तो हुज़ूर पाक अफसोस करते थे कि मैं ऐसे मुसलमान क्यों नहीं कर सका, ठीक है, और वो ऐसे ही मर गया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें भी यही काम करना चाहिए, हमें दुआ करना चाहिए। हमें अगर हमारे अंदर सलाहियत है, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उन तक पहुँच कर उन्हें मुसलमान कर सकें तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हम उन तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम अल्लाह पाक तक ज़रूर पहुँच सकते हैं दुआ के ज़रिए, तो हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो
buddies, that is all for today's video. I hope you guys enjoy my video and understand what I'm trying to say in this video. और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और थोड़े से लोग भी अमल कर ले तो मेरी तो बात बन जाएगी. ठीक है, तो I'll catch you in my next video. Till then, take care of yourself and take care of your parents too, and subscribe to my channel and like this video and share as much as you can. Okay, في أمان الله. Allah Hafiz. 시청 해주셔서 여러분 감사합니다. 안녕. Close the door, please.